कभी से लगाव था मुझे, जैसे आपको ध्रुव चरित्र सुना होगा आपने। जैसे ध्रुव जी को गुरु मिले, ऐसे गुरु मुझे मिले, ये मेरी कल्पना थी 6वें 7वें से। अच्छा, ध्रुवपद पाने की नहीं। हाँ सर, गुरु जैसे ध्रुव को गुरु मिले, गुरु को जैसे गुरु मिले, हाँ, साधना के माध्यम। ये तो ये चलती रही। और हनुमान जी की सेवा क्या थी, कभी शनिचर, कभी मंगल को फूल चढ़ाया है, कभी धूप चढ़ाया है, कभी दीपक चढ़ा दिया। जी जी, रेगुलर या कोई नियमित वो नहीं जी। पर ये करना थी कि ऐसे गुरु मुझे मिले। पर मुझे मेरे गुरु ने शरीर छोड़ दिया और मेरे को गुरु मिले जो वो सेंट्रल जेल में मिले आकर के। और हाई स्कूल पास करने के बाद मेरे एक शिक्षा गुरु थे जी, डॉक्टर चंदनलाल पारा सर। जी जी, वो ज्योतिषी भी थे। जी जी। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें महापुरुष मिलेंगे। जी, महापुरुष हम समझते ही नहीं थे। महापुरुष हमें पढ़ाए जाते थे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। जी जी, ये महापुरुष। तो वो जैसे कुएं का मेहनत, कुएं कोई समुद्र समझता है, तो वो हमारी। लेकिन आपने साक्षात किया बाबा का। दादा, यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? सेखा की बगीची तक हुआ ये जी, ये सब 57 की बात है जी, ये उन्होंने आशीर्वाद दिया। जी जी जी। आप 1962 में मेरी नियुक्ति हुई जी, ITI वृंदावन मथुरा के लिए आगरा में। 1963 में बस 1963 में सिर्फ लगी ITI वृंदावन में। उसके बाद 63 में और 64 में मैं आया किसी काम से आगरा से रिकॉर्ड लेने के लिए। तो नादियाओं का तमाशा हो रहा था, ये करते हैं कि नहीं खेल, मेरा काम होगा कि नहीं होगा पूछते हैं। तो मैं तमाशा देखने के लिए 24-25 साल की अवस्था थी उस समय। तो बुद्धि ऐसी थी, देखने के लिए खड़ा हुआ, कुछ पूछना नहीं था। जब सब लोग पूछ चुके तो नादिया वाले ने पूछा कि भगवान किसके सबसे नज़दीक है। नादिया मेरे पास आकर खड़ा हो गया। तो मुझे विश्वास तो नहीं हुआ क्यों, लेकिन इतनी भीड़ में मेरा सम्मान हुआ, अच्छा लगा। उसके बाद उसने पूछा कि 1 साल में भगवान की विशेष कृपा किसके ऊपर होगी। फिर वो मेरे पास आके खड़ा हो गया। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। और 1 साल बाद बाबा नीमकरोली देखिए पहले से ही। और महाराज जी वृंदावन में ही थे, मैं भी वृंदावन में था, लेकिन वो समय निश्चित था मुझे 1 साल बाद हुआ। ये हमारे लुटेरे हनुमान जी हैं वृंदावन में घुसने से पहले। लुटेरे हनुमान जी, हाँ जी। तो मैं घर से, सितंबर का महीना था, तारीख मुझे मालूम नहीं, बादल हो रहे हुए थे, मौसम अच्छा था। मैं घूमने के इरादे से कि मैं हनुमान जी के मंदिर तक जाऊंगा। अब हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि रास्ते में ट्रेजरी, मैं कैशियर था ITI में, तो रास्ते में मुझे कैशियर मिल गए, वहाँ के हेड क्लर्क मिल गए ट्रेजरी के। उनसे दुआ सलाम हुई, सल से पूछा उन्होंने। उसके बाद बोले कि तुमने बाबा नीमकरोली के दर्शन किए? मैंने नहीं किए। कि नाम सुना होगा, बहुत बड़े महात्मा है, मैंने नाम भी नहीं सुना। अच्छा, सत्संग की तो चाहना थी मेरी। अच्छा तुम जाओ, अमुक स्थान पर उनका आश्रम बन रहा है, वहाँ उनके दर्शन करो, उनसे मिल करके बहुत लाभ होगा। लाभ की तो कोई आकांक्षा नहीं थी, पर मैंने कही मैं घूमने जा रहा हूँ, इधर न जा करके हनुमान जी के पास न जा करके इधर चलूँ, सत्संग हो जाएगा। अब आश्रम पहुँचे, आप पूछ करके जो उनकी सेवा में थे उनसे पूछा मैंने कि ये आश्रम बाबा नीमकरोली का है? कहा हाँ यही आश्रम है। तो मैंने कि दर्शन कराओ। अब बाबा मेरे सामने से निकल गए। अच्छा, मैं नहीं पहचान पाया। सफ़ेद धोती पहने थे, चद्दर ओढ़े हुए थे। मैंने कोई सेठ है जो बाबा के दर्शन करे आए होंगे, वेशभूषा था ही नहीं महाराज का। उसके बाद फिर उनसे पूछा, मैंने बाबा आए नहीं कि अभी तो निकल के गए हैं? तो अच्छा, मैंने दर्शन कराओ। अच्छा, हम जब वृंदावन गए थे तो हमारे पत्नी से हमारे ससुर साहब ने ये कहा था कि बाबा जी बुर्रों से बच के रहना, वहाँ जाकर क्या तो रहे हो। तो वो भी भावना थी। मेरे मन में ये आया कि जब संपन्न लोगों को दर्शन देते होंगे, हमें काय को दर्शन देंगे। पर मैंने चलो उनसे कहा, मैंने किया दर्शन करा, तो वो गए अंदर। अब वो अश्रद्धा और बढ़ गई, मेरी अश्रद्धा बढ़ गई। श्रद्धा नहीं थी, पहले भी नहीं थी। दादा, एक बिटिया आपको माला पहनाना चाहती है बेटा। अब पहना दो, पहना दो, पहना दो, पहना दो, पहना दो। भाव है उसका। बिल्कुल बिल्कुल दादा, आप भी पहनो।
बहुत लकी है बाबू। हाँ हुआ ये सब तो चिंता है मेरी। पहना दो पहना दो। फिर वो आए जाके नाम बताओ, नाम बता दिया, फिर अंदर गए। अब मेरी श्रद्धा और बढ़ गई, मैंने मुझे दर्शन नहीं मिलेंगे, यहाँ तो संपन्न लोगों को दर्शन देते हो, लेकिन वही इजाज़त मिल गई कि चलो दर्शन करो। और जा कर के चरण स्पर्श किए मैंने और पूछा तेरा नाम क्या है, कहाँ काम करता है, क्या काम करता है, कौन डायरेक्टर है तेरा, कौन कमिश्नर है, कौन मिनिस्टर है। जैसे कोई इंटरव्यू होता है सर्विस में, तो नौकरी लगी थी, अपने अधिकारियों का भी नाम नहीं जानता था, तो जो कुछ बता सका एक आध सवाल का जवाब दिया, बाकी का फिर मैं बैठ गया पीछे। भीड़ बैठी हुई थी, 10-5 आदमी और बैठे हुए थे। उसके बाद मेरी बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, उससे कहा अच्छा तुम जाओ। मैंने कहा मैं तो दूर से आया हूँ, सांस चल रही है मेरी, मुझे तो बैठने देंगे, और सत्संग के लिए आया हुआ था। फिर कुछ ही सेकंड में मुझसे कहा अच्छा तुम भी जाओ। अब मैं आया था सत्संग के लिए, तो अपने स्वामी जरा बैठने दीजिए, नहीं अब जाओ, अब जरा तेजी में बोलो। तो मैंने कहा यहाँ से, फिर मैंने आग्रह किया, तो अब इतनी तेज़ी से बोले कि मैंने अब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, जब मारपीट की नौबत आ जाएगी तुम निकल चलो यहाँ से। बोले कैसे महात्मा हैं ये, वो तो ये गए थे बहुत बड़े महात्मा हैं, और ये तो इस तरह से बोल रहे हैं। मैं गुस्सा में तमतमाता हुआ निकल दिया था। मैंने बहुत बुराई, जितना बुरा सोच सकता था उनके संबंध में सोच रहा हूँ। हाँ, और वो ये और कह गए थे अपने अफसर को भी दर्शन कराना। अफसर के पास गया तो अफसर मैंने दर्शन करके आ रहा हूँ, और अमुक व्यक्ति आपको दर्शन कराने की कह रहे हैं। वो बोले कि मैं तो दूसरा से चक्कर लगा रहा हूँ, तुम दर्शन कर आए। वो उछल पड़े। मैंने जब मालूम पड़े जब उनसे दर्शन करेंगे कैसे महात्मा है, जब चला रहा हूँ गुस्सा में जब घर पहुँचा हूँ, तो घर में से एक पैर तो मेरा बाहर है, एक पैर अंदर है। अब वो मुझे शौक लगता है कुछ, आज वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और मेरे मुंह से जबरन ये निकलता है ये महापुरुष है, कोई साधारण पुरुष नहीं है। उस वाणी को ही बोल रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, उसको रोकने की कोशिश की पर वो वाणी रुकी नहीं है मुझसे। और जैसे ही पौड़ी से आंगन में प्रवेश किया है, तो जो उनको देख कर के आता वो स्वरूप मेरे, मैं जैसे आपको देख रहा हूँ ऐसे दिखाई दे रहा है। वो दिव्य दर्शी प्रदान कर दी। अब तो वो नशा भी बढ़ गया, बिजली भी बढ़ गई था, तो इतनी खुशी मैंने भेजे, तो मुझे भगवान मिल गए, गुरु भी मिल गए, उनकी तो स्तुति होनी चाहिए। अब मुझे इतनी खुशी, रात को नींद नहीं आई है कि जाना क्या मिल गया मुझे। मैं आपको एक रात गई, 2 रात गई, मैंने फिर भूल जाऊंगा इनकी स्तुति शुरू कर दी। तीसरी रात एक और धर्मयुग पत्रिका निकलती थी, उसमें जो कुछ लिखा उसको दुबका के रख देता था। अकेला था, पत्नी नहीं थी। कुछ समय बाद पत्नी आ गई, उन्होंने देख लिया होगा लिखते हुए रात को। मैं तो जगा रहता था, रात को नींद ही नहीं आती थी मुझे, खुशी इतनी हो रही है, थकान भी रहती थी, लेकिन फिर भी नहीं सो पा रहा था। देख लिया तो उन्होंने, अब वो बताया नहीं, मैं बाबा नेम करोड़ी के संबंध में बताना भी नहीं चाहता था, दुबका के रख देता था। तो उन्होंने समझा कि ये कुछ गलत वो नहीं कि मुझे मालूम है तुम किस चक्कर में हो। मैंने कुछ बताया नहीं, मुझे पता, समझिए कहनी भाषा भी समझ गया मैं कि गलत समझ रही। जब लिख चुका तो उसको मैंने बाई पोस्ट भेज दिया महाराज जी। बाई पोस्ट भेज दिया, ऐसे भेजा जिससे कुछ सबूत रहे थे जहाँ से मैंने भेजा है। वृंदावन नहीं था, वृंदावन में पोस्ट किया, वृंदावन आश्रम के नाम से। 3 साल तक तो मुझे पता ही नहीं चला मेरी चिट्ठी का कहाँ है क्या है। मैंने गई, मैं कोई कभी और लेकर को था नहीं था, कोई चिंता भी नहीं की। अच्छा, पहले कभी कुछ नहीं लिखा था? नहीं, कुछ नहीं। अब हुआ ये कि चलते रहे हम, तो अपने लिए लिखी थी हमने कि हम स्तुति किया करें। फिर हुआ ये कि महाराज जी जब वहाँ जाते थे कहीं तो वहाँ की प्रशंसा करते थे कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे खड़े हो जाओ, तुम थोड़ी देर खड़े हो जाओ। और वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, घूमने फिरने की बात करते थे। तो हर साल ऐसा ही होता था। तो 68 की बात है शायद वो जाने लगे, तो या 69 की बात हो, मैं नहीं कह सकता, कि वहाँ बहुत अच्छा है। तो मैंने ये कहा महाराज वो तो घूमने फिरने की जगह है, संपन्न लोग जाते हैं, मैं कहाँ जा पाऊँगा वहाँ। अब मैं पहुँच गया, मैं सब आदेश था उनका, सब मार्गदर्शन कर दिया उन्होंने कि 11 रुपये का टिकट लगता है एक तरफ का,
और 17 रुपये का वापसी टिकट होता है, 3 महीने की ड्यूरेशन होती है उसकी। तो मैंने 17 रुपये का टिकट लिया और मैं पहुंच गया सब कहीं। अब वहाँ बाबा थे नहीं, पूछा कहाँ से आए, वृंदावन से। ठहरा दिया मुझे बाहर, घंटे भर बाद बाहर आए तो मुझे बेटा गेट के पास से हट जाओ। हल्ला मचाते हुए कि किसने इसे बाहर ठहरा दिया है। सबसे बड़े कमरे में और सबसे बढ़िया कमरे में मुझे ले गए। शाम को सोया हूँ चैन से, पूरी साग इतना स्वादिष्ट था वो आप नहीं है। ये बालाजी मंदिर में सेवा देते हैं भैया हैं, मेहंदीपुर बालाजी में। हुआ जी, हाँ काम बोल रहा था मैं। सुबह उठा नहीं था जब तक तो चाय वाला आ गया कमरे पे कि बाहर कटता है, सिवाय नहीं आ तो बड़ा आनंद है। बड़े कुल्लर में चाय मिलती थी, कमरे में पहुंची थी। अब तो लाइन लगती है चाय की। चाय पी, उसके बाद मैं घूमने लगा तो जो विनय चालीसा मैंने लिखा था कोई गा रहा था। मैंने कहा मैंने किसी को बताया नहीं और ये कौन गा रहा है, कहाँ से आ गई। आपने भेजी वृंदावन में थी वृंदावन भेजी और और कैंची में कोई गा रहा था कोई। कैंची में गा रहा था। हाँ, पूछ करके मैंने ये कहाँ से मिली, छपी हुई थी उसके पास जो गा रहा था। हाँ, मैंने कहा खुशी हुई कि मेरी रचना छप गई। उसके बाद उन्होंने अमुक व्यक्ति बांट रहे हैं, उस व्यक्ति के पास पहुंचा। मैंने ये किसने छपवाई, वो बोला किसने लिखी। आपस में बहस होने लगी, वो पहचान गए कि तुमने लिखी है। मैंने यहाँ लिखी तो है। उसमें एक आध चौपाई या एक आध शब्दावली मिश्रित हो गई या बदल दी उसमें। फिर उन्होंने सुनाया है इसका किस्सा कि महाराज जी के पास चिट्ठियाँ आ रही थी, अभिवादन कर रहे थे महाराज जी का। कोई राम राम लिख रहा था, कोई किसी तरह से मतलब महाराज जी को प्रणाम कर रहे थे और महाराज जी उसको फाड़ते, चिट्ठी को देखते और उसको फाड़ के फेंक देते। उनमें ये भी चिट्ठी थी, उन्होंने फाड़ के फेंक दी अच्छा, बिना चालीसा। और मैं जब भवानी जो इस समय लखनऊ में पुजारी है जी भगवान सिंह बेस्ट। हाँ भगवान से वो जिंदा है, जी, वो झाड़ रहा था कमरे को। तो फिर मैं एक एक कागज़ को देख रहा था, उनमें ये कागज़ भी पड़ गया, मुझे पड़ गया बिना चालीसा का। तो वो मैंने वो जोड़ करके इसको छपवा दिया है। छपवा दिया। मैंने ना तो छपवाई ना प्रचार किया और सब। फिर वहाँ खोज हो गई कि किसने लिखी है, किसने लिखी है, किसने लिखी है। सिद्धि भाई ने मुझसे पूछा, उन्होंने प्रचार कर दिया फिर इसका। सिद्धि भाई ने ज़्यादा प्रचार कर दिया। मेरा नाम रोशन हो गया। फिर समझिए 5-6 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। और ये सब तो उनकी कृपा रही है, मेरा कुछ नहीं है ये बात। महाराज जी की कैसी कृपा रही है आप दादा अब चलें श्री हनुमान जी के दर्शन आपको